शोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सबको फिर से प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आज का बड़ा बिजी कार्यक्रम है और आज मेरे अनुज जो सारा इसकी टेक्नोलॉजी देखते हैं वो आज किसी काम में व्यस्त हैं, तो उनकी अनुपस्थित रहेगी, तो थोड़ा मुझे सहयोग करने को टेक्नोलॉजी की समस्या आ जाए तो टेक्नोलॉजी मुझे जरा ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे कुछ होना नहीं चाहिए। तो आज का कार्यक्रम वैसे हमने कहा आज कार्यक्रम दो भागों में। पहले भाग में आदरणीय आचार्य हरिश्चंद्र जी जो जुड़ चुके हैं, एक बड़े इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। अभी उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा। और उसके बाद में अब चूंकि रामनवमी आने वाली है तो भगवान राम कौन है उस पर बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। उसके पीछे ये 7 वक्ता हैं, सब 5-5 मिनट में अपना पर्सपेक्टिव, खुद का पर्सपेक्टिव बताएंगे, वो क्या समझते हैं राम कौन है। बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, बहुत बहुत लिखा हुआ है, वो अपना अलग बात है। पर हम क्या समझते हैं, आप क्या समझते हो, मैं क्या समझता हूँ राम कौन है, तो दे विल गिव देयर पर्सपेक्टिव इन ब्रीफ। एंड बाद में लेटर ऑन वी विल टॉक इन डिटेल्स ऑन हु इज राम। लास्ट ईयर आपको याद होगा जब ये रामचरितमंथन ऑनलाइन शुरू हुआ था इन्हीं दिनों, तो हम इसी टॉपिक से शुरू किया था, राम कौन है, और 2 सप्ताह इस पर चर्चा हुई थी। सो वो चर्चा डिटेल में वी विल रिज्यूम लेटर ऑन। तो मैं आदरणीय आचार्य हरिश्चंद्र जी का परिचय दूँ और उन्हें बुलाऊँ, इसके पहले एक दो मैं प्रश्न जरा करना चाहता हूँ। उनके उत्तर आप चाहें तो लिख, बताने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख लें, अगर कागज पेंसिल नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने मानस में अपना उत्तर ले लें। तो मेरा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि कब है? तो अपने मानस में लिख लीजिए, आज कागज से लिख लीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि आजकल कौन सा वर्ष चल रहा है, आज कौन सा वर्ष चल रहा है? और तीसरा प्रश्न है कि आज कौन सा महीना है? ये 3 छोटे से प्रश्न है, ठीक है? तो एनीबॉडी वांट्स टू आंसर? गांधी जी की जन्म तिथि कब है? ये मैं जैसे स्कूल में पूछते हैं, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। वेरी गुड। एनी अदर आंसर? सबको पता है 2 अक्टूबर ही है ना? जी। जैसे एक पास कोई और आंसर? अच्छा, हमारे स्मिता भाभी जी के पास कोई और आंसर है, बताइए आप। रेटिया बारस बोलते हैं, मीन्स द्वादशी तिथि होगी, और मंथ याद नहीं है, पर तो उनका चरखा था इसलिए उसको रेटिया बारस बोलते हैं। हाँ, तो तिथि द्वादशी है और महीना में पता नहीं है, साल भी पता नहीं है कौन सा साल है। नहीं। ओके, ये पहला प्रश्न है। अब आप समझ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? 1879, 1869। नहीं, ठीक है, वो तो अच्छा। दूसरा था अभी आजकल कौन सा वर्ष चल रहा है? 2021। हाँ, तो आप देख रहे हैं ना मैं किस दिशा में चल रहा हूँ। तो गांधी जी की जन्म जयंती पूछेंगे तो हर कोई यही उत्तर रहेगा, 2 अक्टूबर, और ज्यादा से ज्यादा जोर डालो कौन सा बरस, तो 1869। पर वो कौन सा महीना था, कौन सी तिथि थी, कौन सा वर्ष है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। मैं नहीं कहता कि अच्छी बात है, बुरी बात है, पर दैट्स रियलिटी। आज कौन तिथि है? आज चैत्र कृष्ण 14, 2077। हाँ, वो तो अभी कौन आप किसी से पूछेंगे कौन सा वर्ष चल रहा है तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी विल रिस्पॉन्ड 2021, ठीक है ना? कौन सा महीना चल रहा है, अब आप मीनू जी आप उत्तर मत दीजिए, और बाकी आप सबको पता ही लग गया मैं कहाँ जा रहा हूँ।
कौन सा महीना शुरू है? सर चैत्र मार्च। चैत्र महीना है उसके मार्च 2079। तो मार्च महीना है, चैत्र महीना है। अब इस विषय में भी थोड़ा विवाद है कि चैत्र है कि अभी फाल्गुन है, क्योंकि जो कुछ कैलेंडर मुझे मिले हैं उसमें तो अभी चैत्र महीना शुरू ही नहीं हुआ। चैत्र महीना तो अभी 13 अप्रैल को शुरू हुआ। तो अब ये सारे प्रश्न मैंने छोटे से इसलिए किए कि जो हमारी एक व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था समय की, उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ भूल चुके हैं, या पता है हम शायद पहले पता भी नहीं। और कई बार मैं देखता हूँ कि जब ये न्यू ईयर आता है, यानी 31 दिसंबर, तो उस समय हम धनाधन एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर मैसेज भेजते हैं। तो अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। और कुछ मेरे ऐसे मित्र हैं जो मुझे ऐसे मैसेज भेजते हैं कि मुझे तुम हैप्पी ईयर मत भेजना, मुझे बहुत बुरा लगता है, ये हमारा हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। हमारा हैप्पी न्यू ईयर तो 1 जनवरी को, पहली मई मुझसे नहीं बनेगा चैत्र महीने में आता है। तो वो बड़े ऑफेंडेड हो जाते हैं, उनको हैप्पी न्यू ईयर बोल दो उस समय दिसंबर में। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आदरणीय आचार्य हरिश्चंद्र जी को आमंत्रित किया हुआ है कि जो हमारी जो एक समय की गणना की जो व्यवस्था है, काल गणना की व्यवस्था है, जो पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से चली आ रही है, इसके बारे में आचार्य जी बताएंगे। इस बारे में हमें थोड़ा सा परिचय कराएंगे कि हमें पता लगे कि ये हमारी समय की व्यवस्था क्या रही है। तो आचार्य हरिश्चंद्र जी तो हमारा सौभाग्य कि यहाँ ह्यूस्टन में ही है। यहाँ आर्य समाज का एक बहुत बड़ा सेंटर है और उसमें आचार्य हैं। वैसे बाय प्रोफेशन तो इंजीनियर हैं, IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं। बाद में फिर उन्होंने PhD प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में की थी, पर वो सब इन्होंने पीछे छोड़ दिया। अब आर्य समाज में हैं और बस भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, उनके विचार और प्रसार में लगे हुए हैं। तो इससे ज़्यादा मैं आपका समय नहीं ले रहा आचार्य जी, बस आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप एक गुरु की भांति हमें बताएं कि हमारी समय व्यवस्था क्या है, और ताकि हमें कई बार कंफ्यूजन लग जाए। आज की अभी कई लोग मानते हैं कि चैत्र महीना शुरू हो गया, कुछ लोग मानते हैं कि अभी पूर्णिमा से अब आएगी, जब अमावस्या उसके बाद में शुरू होगा। तो ये कंफ्यूजन क्या है ये, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें ताकि बस हमें थोड़ी जानकारी मिले। तो आपका बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आचार्य जी, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप बात कहें। नमस्ते आप सबको। मैं बहुत अच्छा लगा कि आप सबके साथ अभी जुड़ा हूँ और भारतीय काल गणना पर हम थोड़ी देर विचार करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा में ज्ञान का आदि स्रोत वेद माने जाते हैं। तो वेद से ही और वेद में ही जो सृष्टि की बनने की प्रक्रिया है, वहीं से, जैसा आप जानते हैं, जिसको हम काल कहते हैं या समय कहते हैं, इसका भी जन्म होता है। यानी एक समय ऐसा भी था जब समय नहीं था। तो समय की भी जैसे उत्पत्ति होती है, उसको भी वहां से सारी कहानी शुरू होती है। और यह कोई वैसे ही अटपटी बात नहीं है। जब भी हम नींद से उठते हैं सुबह, प्रायः 2 तरह की नींद होती है। एक तो स्वप्न वाली है, और यदा कदा हम सुषुप्ति का भोग लेते हैं, अच्छा लगता है, जिसको गाढ़ी नींद बोलते हैं। जब सुषुप्ति से आप उठते हैं तो आप, या अगली बार उठें तो ध्यान रखिएगा, और ऐसे भी आपने ध्यान दिया होगा, सुषुप्ति से उठने पर हमें समय का भान नहीं होता कि मैं 10 मिनट की नींद में था, 2 घंटे की, 10 घंटे की, 16 घंटे की, कितने घंटे मैंने नींद में बिताए हैं, इसका मुझे आभास नहीं हो सकता। फिर मुझे घड़ी देखनी होती है या खिड़की से बाहर, उससे मैं कुछ अनुमान लगाता हूँ कि मैं कितनी देर सोया हूँ। तो सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है जब हमारे जो मानस पटल है, जिसको चित्त कहा है पतंजलि ने योग दर्शन में, जब चित्त में कोई भी हलचल नहीं है तो समय नहीं, टाइमलेसनेस है।
उस व्यक्ति विशेष की। और वैसा ही जब ये कोमा में चला जाता है या जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाए, तो भी जब वह संसार से बेखबर है, क्योंकि उसके मन में कुछ हो नहीं है। मन में कुछ भी नहीं होना यानी गति नहीं है। तो आप देखेंगे गति और काल का एक दूसरे पर आधारित संबंध है। जब चित्त पर कोई भी हलचल गति नहीं है तो समय भी नहीं है ना। तो अब एक ऐसा समय जब किसी के लिए भी समय नहीं है, काल की भी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो आप जानते होंगे कि वैशेषिक दर्शन में बताया गया है कि हमें 9 द्रव्यों का, वहाँ द्रव्यों का ज्ञान नहीं है, वहाँ द्रव्यों का धर्म। धर्म शब्द बहुत व्यापक है, आप जानते ही हैं कि जो उस वस्तु का स्वभाव है वह उस वस्तु का धर्म है ना। वस्तु स्वभाव ही धर्म एक तरह से कह सकते हैं। तो उन्होंने 9 द्रव्य गिनाए हैं कि उनके धर्म का हम ज्ञान प्राप्त कर लें तो उससे हमें अभ्युदय और निषेध दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। तो उनका पहला वचन है यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म। यहाँ धर्म वो नहीं है जो मानव धर्म या रिलीजियन, तो अभी बाद में अपभ्रंश हो गया है आजकल। रिलीजियन और मजहब हमारी भाषा के शब्द नहीं है। हमारे यहाँ धर्म में, मानव धर्म में मानव साय, मानव समाज, सब मनुष्य मात्र के लिए धर्म। अब मनुष्य मात्र वाले धर्म की अभी बात नहीं कर रहे। जो 9 द्रव्य वैशेषिक में गिनाए गए उनको हम समझ लें, उनका व्यवहार। तो 9 में है पंचभूत है जो आप जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसके अलावा है दिशा और काल, क्योंकि हम काल पर बात कर रहे हैं तो वहाँ काल एक द्रव्य माना गया है जिसकी उत्पत्ति होती है। ये मन भी बताया गया है और एक आत्मा। आत्मा तो स्वयंभू है, लेकिन बाकी सब उनकी एक समय में वो नित्य नहीं माने जाते हैं, एटर्नल नहीं है। उनका एक आदि एक समय है जब उनका उद्भव होता है। लेकिन जैसे अभी एक उससे पहले का एक दर्शन है महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन, उसमें है सत्व रजस तमस साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृति मान महत्व अहंकार। उसमें एक दूसरी प्रक्रिया बताई गई है और फिर बताया गया पुरुष इति पंचविंशति गण, ये 25 वहां गण गिनाए। तो वैशेषिक में 9 द्रव्य गिनाए गए हैं जिसमें काल भी है। सांख्य में काल नहीं गिनाए, सांख्य में 25 तत्व गिनाए गए हैं। इन तत्वों को हम अच्छी तरह से इनका विवेक ज्ञान प्राप्त कर लें, उसको विवेक ख्याति कहते हैं। तो मनुष्य का जो सर्वोच्च जीवन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है। उसको कृतकृत्यता कहते हैं। जो मुझे लिए करने योग्य था वह मैंने कर लिया मनुष्य जीवन। तो विवेक ख्याति प्राप्त करना वहाँ उद्देश्य है। बातें दोनों की एक जैसी हैं, और ये 2 दृष्टांत मैंने इसलिए दिए कि सांख्य में 25 गणों में काल का नाम नहीं गिना गया है, क्योंकि वो रचना सृष्टि से बता है, प्रकृति से। प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है, सत्व जो तमोगुणों की साम्यावस्था, उसके आगे सृष्टि कैसे बनी और उस प्रक्रिया में समय भी कैसे बना। तो सांख्य का आरंभ प्रकृति से हो रहा, जबकि वैशेषिक का स्टार्टिंग पॉइंट पंच महाभूत है। तो सांख्य के 25 गण में पंच महाभूत सबसे अंत में आते हैं, है ना। लेकिन वैशेषिक में वो सबसे पहले आए। तो सबसे पहले आए तो उनकी जो वो कैसे बने, उसमें दिशा और काल का भी निहितार्थ है। तो दिशा और काल महर्षि कणाद को अलग से 9 द्रव्यों में गिनना पड़ा, लेकिन सांख्य में कपिल ने उसको नहीं गिना, क्योंकि सांख्य में प्रकृति से वो तत्व बना रहे हैं तो उन तत्वों के बनने के साथ भी समय भी बन रहा है। तो ये थोड़ी सी वैसी सैद्धांतिक पक्ष में आपको बता रहा था कि समय हमेशा नहीं रहता, इसकी भी उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं ना सिख में, अकाल एक ऐसी ईश्वर की सत्ता है
जो समय से भी परे है, अकाल। तो अकाल शब्द का वही अर्थ है कि जो काल से भी परे है, कालातीत है। तो इसके बारे में हम ऋग्वेद का एक सूक्त लेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना वेद हमारा सबसे आरंभिक ज्ञान है। वेद का ही शब्द का भी अर्थ है ज्ञान, विद धातु से है ना, जिससे विद्या बना है, उसी से यह वेद शब्द भी बना है। तो ऋग्वेद का एक अंतिम सूक्त बड़ा प्रसिद्ध है, संगठन सूक्त। उसके पहले वाला एक सूक्त है जिसमें 3 ही मंत्र जो वैदिक संध्या में भी आते हैं, मोमितंच सत्यंच भिद्या तपसो अध्यजायत, ये पहला है। समुद्राद अर्णवाद अधि संवत्सरो अजायत। तो ये मैं दूसरे मंत्र का उल्लेख थोड़ा करना चाह रहा था कि दूसरे मंत्र में क्या आया, समुद्रात अर्णवाद। अर्णव शब्द आपने सुना होगा, बहुत से मनुष्यों का भी होता है अर्णव। अर्णव है एक समुद्र, तो एक समुद्र पूरा फैला हुआ है। तो समुद्रात अर्णवात संवत्सरो अजायत। तो सृष्टि के पूर्व की बात हमें वेद ने बताई, जब मनुष्य कोई भी नहीं है तो सृष्टि बनने का इतिहास क्या है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले एक समुद्र है। किसका है? समुद्र अर्णव का। तो जो प्रकृति की साम्यावस्था है उसके कई नाम है। उसके नाम है प्रधान भी है, अर्णव भी है, सलीलम भी है, माया भी है, स्वधा भी है और प्रकृति भी है, अदिति भी है। ये सब पर्यायवाची आप समझ लीजिए, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं। अभी तो प्रकृति शब्द दैनिक जीवन में आ गया है, लेकिन प्रकृति शब्द जैसे सांख्य में एक टेक्निकल टर्म है जो सब चीज की एक साम्यावस्था है, एक होमोजेनस, एक रस, एक कोई देव पदार्थ फैला हुआ है, उसको अनिर्वचनीय बोलते हैं, हम नहीं जानते। उसको अव्यक्त बोलते हैं, वो कभी व्यक्त नहीं होती, क्योंकि हमारा मन भी उसी से बना है। तो मन जब कारण और कार्य की जो भाषा है, तो प्रकृति कारण है, मन हमारा कार्य है, तो हम मन से प्रकृति को कभी नहीं जान सकेंगे। तो ये एक सैद्धांतिक बात है, इसलिए मूल प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है, उसका बस अनुमान लगाया जाता है, उसका हम प्रत्यक्ष कभी नहीं कर सकते। तो समुद्राद अर्णवाद अधि संवत्सरो अजायत, यह वेद मंत्र हमें बोल रहा है कि सबसे पहले एक अर्णव समुद्र है, वहां से संवत्सर बना। तो इसको हमें समझना होगा। आप समझिए, आप प्रशांत महासागर के गहराई में कहीं से डूबे हुए हैं, समझिए किसी पनडुब्बी में या जैसे भी, और चारों तरफ देखें तो सब जगह एक जैसा कुछ है। तो एक ऐसे समुद्र की कल्पना कीजिए जहाँ सर्वत्र एक रस, एक जैसी चीज है ना। तो वहाँ कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है। ये क्या है, स्पेस और टाइम पैरामीटर की यहाँ कहानी बताई जा रही है। तो पहले टाइम बनता है, बाद में स्पेस बनता है। तो स्पेस में जैसा आप जानते हैं, बच्चे भी ग्राफ पेपर पर XY प्लेन में कुछ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक ओरिजिन पॉइंट को चुनना पड़ता है, उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं ना। रेफरेंस पॉइंट ना हो तो हम स्पेस की बात नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे कैंसी ने कहा कि मैं ह्यूस्टन में हूँ, तो ह्यूस्टन कहाँ है, तो उसे किसी, यदि वो दिल्ली का है तो उसे बताना होगा कि दिल्ली के संदर्भ में इतने किलोमीटर पश्चिम में ऐसे ऐसे एक रेफरेंस का बिंदु देना पड़ेगा, है ना। तो वो रेफरेंस पॉइंट भी कैसे बनता है, तो वो पॉइंट दूसरे अन्य से अलग है। तो वहाँ कुछ वो जो हमारा परम शक्ति है, ईश्वर है, उसको परमात्मा जो भी आप कहें, वह एक है समुद्र में एक बिंदु पर कुछ पहली हलचल करता है, और पहली हलचल में गति आती है, और जहाँ गति आई और टाइम का जन्म हो गया, समय का जन्म हो गया, है ना। तो पहले समय का जन्म होता है, काल का, जब पूरे समुद्र में एक जगह उसने एक परमाणु को हिला दिया, और वो बिंदु अब उसका रेफरेंस पॉइंट भी बनेगा, और वहां से अब गति शुरू होगी। तो जैसे सांख्य में कहा, तो मैं वो लंबाई में ज्यादा नहीं जाना चाहा, अभी संक्षेप में हमने देखा कि समय का भी एक समय जन्म होता है, उसके पहले समय नहीं था, है ना।
ये वेद में ही एक जगह पर अथर्ववेद का एक मंत्र है, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि हम तो कोई ये बातें नहीं जान सकते, ये वेद भगवान ही हमें बता सकते हैं। उसमें एक बताया गया है कि हम जो पृथ्वी और सौरमंडल में है, ये जो हमारी सृष्टि है, दूसरी गैलेक्सीज वगैरह में हम नहीं जानते, किंतु हमारे सौरमंडल की जो सृष्टि है, क्योंकि आज सूर्य न रहे तो हमारे पृथ्वी भी नहीं रह सकती, 2-4 दिनों में, 2-4 क्षणों में वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसकी एक आयु बताई गई है, वो बताई गई है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, है ना। तो संस्कृत शब्द है अरब के लिए अर्बुद है, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हमारी सृष्टि की आयु आयु कहते हैं लाइफ स्पैन, आयु उम्र को नहीं कहते, उम्र के लिए वयस है शब्द, आयु है, यानी मेरी आयु कितनी है मैं नहीं जानता, आज की मेरी वय इतनी है ये मैं जानता, क्योंकि आयु है पूरे समय की अवधि जन्म से मृत्यु तक, है ना। तो मृत्यु जब हो जाएगी तब हम कहेंगे इस व्यक्ति ने इतनी आयु प्राप्त की। तो वो जो आयु है हमारी सृष्टि की, वो बताई गई है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। हमारे फिर जो प्राचीन साइंटिस्ट थे उन्हें हम ऋषि कहते हैं। तो ऋषियों ने काल गणना का कैसे आविर्भाव किया, तो उन्होंने 4 अरब 32 करोड़, जिसको अंग्रेजी में ज्यादा वो रुचि है, इसको कहेंगे 4.32 बिलियन ईयर्स। तो उन्होंने इसके 1000 भाग कर दिए। 1000 भाग करने से आएगा 43,20,000 वर्ष की एक संख्या आएगी, या 4.32 मिलियन ईयर्स की एक संख्या है। इसका उन्होंने एक नाम दे दिया महायुग। तो ये काल गणना की बात वेद से कैसे उत्पन्न हो रही है, और वेद का ही एक वेदांग है जिसको कहते हैं, वेद में आप जानते हैं ना, वेद के 6 वेदांग कहलाते हैं, जिनके माध्यम से वेद को पढ़ा समझा जा सकता है। तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। तो अब ये ज्योतिष जो विषय है जो ऋषियों ने बनाया है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। वो सारे साहित्य हमारे नष्ट हो चुके हैं प्राय, जिसको आर्ष साहित्य कहते हैं। लेकिन इस हर जैसे निरुक्त में यास का निरुक्त जीवित है, व्याकरण में पाणिनि का व्याकरण जीवित है, ईश्वर की कृपा से एक एक चीज जीवित है तो हमारा काम चल जाता है। तो छंद में पिंगल का छंद शास्त्र जीवित है, वैसे ही ज्योतिष में सूर्य सिद्धांत जीवित है। तो सूर्य सिद्धांत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है वैदिक काल गणना का, है। तो उसमें हमें बताया गया कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 1000 से भाग देकर उन्होंने एक संख्या निकाली। उन्होंने कहा सृष्टि की आयु इतनी बड़ी संख्या हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 1000 महायुग, और इसको बाद में हम समझ लेंगे, इसको चतुर्युगी भी बोलते हैं, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले चतुर्युगी शब्द का प्रयोग करूंगा। तो चतुर्युगी का काल खंड है 43,20,000 वर्ष, या 4.32 मिलियन ईयर्स, है ना, जो 4.32 बिलियन से 1000 में भाग देने से आया। अब उन्होंने क्या किया, सृष्टि में एक कुछ घटना घटती है, तो जैसे एकदम आरंभ से हम जाएं तो एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है दिन और रात होते हैं, तो जिसको हमने 24 से भाग देकर 24 घंटे बना लिए हैं। तो यह सृष्टि, ये जो काल गणना है, वह सृष्टि में कुछ घटनाओं को देखकर बनाई जा रही है ना। तो इसको, जिसको एक दिन रात कहते हैं, 24 घंटे की अवधि, इसमें पृथ्वी है कि अपनी ही धुरी पर एक बार घूम जाती है। तो एक हिस्सा सूर्य के अभी सामने है, अभी अमेरिका सूर्य के सामने आया हुआ है, भारत सूर्य के पीछे चला गया है ना। तो फिर थोड़े 6-8 घंटों के बाद भारत सूर्य के सामने आ जाएगा, अमेरिका सूर्य के पीछे चला जाएगा। तो अमेरिका को इसलिए भारत के लोगों ने पाताल लोक कहा, क्योंकि पैर के नीचे की दूसरी तरफ है अमेरिका, तो इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ा। और हमारे ऋषियों को मालूम था ये गोल पृथ्वी है जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ऋग्वेद में भी एक मंत्र आता है, वह है एक पहले मंडल के 164वां सूक्त बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ये मंत्र आदि हैं। इसके 48वें मंत्र में है
द्वादश मासम ये कह के अपनी परिधि में, सूर्य की परिधि में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है ना। तो इस तरह की बातें वेद में हैं, जिससे ऋषियों ने काल गणना का पूरा किया। एक तरफ है 4 अरब 32 करोड़ की संख्या और इधर है 24 घंटे वाला दिन। फिर उन्होंने देखा चंद्रमा भी एक चक्कर लगाता है, उन्होंने उसका नाम दिया एक मास बोला। फिर उन्होंने देखा कि पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है, तो सूर्य सिद्धांत में आया 365 दिन 6 घंटे 22 मिनट। और आपको भी आश्चर्य होगा, जो आज आधुनिक विज्ञान जो अवधि बता रहा है, और वो भी 1 सेकंड का भी उसमें अंतर नहीं है, सूर्य सिद्धांत की अवधि और आधुनिक विज्ञान की अवधि। तो ये अवधि भी हमारे पुराने ऋषियों ने निकाली कि ऐसे कह के एक दिन है, फिर एक महीना है, और फिर द्वादश मास का भी वर्णन आया, फिर 100 वर्ष आया। जैसा आप जानते हैं हमारा जो पंचांग है थोड़ा अलग है, हम कहेंगे अधिक वैज्ञानिक है। वो वर्ष के लिए तो 100 वर्ष, जिसको 16 ईयर बोलते हैं, उसको धारण किए हुए है, लेकिन महीने के लिए उसने चंद्रमास, जिसको लूनर मंथ बोलते हैं, उसको धारण किया हुआ। तो जैसा आप जानते हैं चंद्रमास प्राय 28 दिन का होता है, तो 28 दिन के महीने पूरी संख्या नहीं बनेगी 365 दिन में, तो लगभग 31, 32, 33 महीने के बाद एक अधिक मास जोड़ा जाता है, ताकि हमारा वर्ष, हमारी ऋतुएं, जैसे चैत्र मास अभी है, यह वसंत ऋतु वाली मानी जाती है, तो चैत्र मास हमेशा वसंत के साथ ही आए। नहीं तो जैसे इस्लामी कैलेंडर है, उनका रमजान का महीना कभी शीत में है, कभी ग्रीष्म में है, वो बदलता रहता है, क्योंकि उनका वर्ष महीना चंद्रमा वाला है और वर्ष भी वैसा ही है, तो थोड़ी वैसी बातें हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। आधुनिक कैलेंडर सूर्य के आधार पर है, तो उसके 12 महीने हैं, तो उन्होंने पहले इनके 10 महीने हुआ करते थे, तो सितंबर अक्टूबर यानी सप्त, अक्टूबर अष्ट और दिसंबर 10वां महीना था। फिर भारत से कुछ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्होंने 10 महीने को 12 महीने बनाए, और फिर जनवरी फरवरी नया जोड़ा। ये लगभग 1200-1500 साल पुरानी बात है। बाद में बना ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आजकल चल रहा है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में महीना भी लून 16 मंथ है और साल भी 16 ही है, लेकिन भारतीय काल गणना में चंद्रमास को मास लिया गया है, और उससे बहुत सारी बातें होती हैं, और उसको 100 वर्ष से जोड़ने के लिए उन्होंने एक अधिक मास बनाया। और वो 100 वर्ष भी जानते थे, क्योंकि वेद में है कि द्वादश मास में, तो उन्होंने 12 राशियों को जाना कि रात के समय कुछ तारे, कभी तारों का एक समूह देखा उन्होंने कि सूर्य इस राशि में आता है, इस राशि में आता है, तो 100 राशि का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो इससे मकर संक्रांति का एक त्योहार है जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर से उसी समय आता है, क्योंकि वह 100 राशि से संबंधित है ना। तो इस तरह की बातें से, बहुत सी बातों से आप परिचित हैं। अब बहुत जल्दी मैं नहीं खींचना चाहता। ये वर्ष और चतुर्युगी की बात है, तो उन्होंने देखा 4,32,000 वर्ष में कुछ होता है। इसका मुझे उतना वैज्ञानिक नहीं मालूम है, और मेरी ऐसी कल्पना है कि सौर मंडल के प्राय सभी ग्रह एक पंक्ति में आ जाते होंगे। तो इसको उन्होंने देखा कि यह चीज एक घटना घटती है, क्योंकि मेरा कहने का आशय है कि हमारी काल गणना में सभी चीजें, जिसको ज्योतिष कहते हैं, ज्योतिष से आप वो ज्योतिष मत समझिए जो ये कुंडली वाला है, फलित ज्योतिष हम कहते हैं उसको, वो तो बाद की चीज है, जब भारत का काफी पतन होने लगा। ज्योतिष का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। तो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के आधार पर काल गणना है ना। तो जैसे ये सप्ताह चल रहा है आजकल, सप्ताह का हमारे यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि चंद्रमास है, उसके बाद 2 पक्ष आ गए, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और उसके बाद जैसे आप जानते हैं प्रतिपदा से पूर्णिमा या उसकी 14-15 तिथियां हैं। लेकिन ये जो रविवार सोमवार का सप्ताह है 7 दिनों का, इसका हमारी काली गणना में कोई समावेश नहीं है।
ये आजकल प्रचलन में आ गया है, क्योंकि इसका एस्ट्रोनॉमी से कोई संबंध नहीं है। मेरा कहने में इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कोई सूर्य सिद्धांत का विद्वान हो, वह जंगल में कहीं खो गया हो किसी द्वीप में, वह वैज्ञानिक है, तो वह कुछ दिनों बाद पता कर लेगा यह कौन सा वर्ष है, कौन सा महीना है, कौन सी तिथि है। लेकिन आज का आधुनिक वैज्ञानिक यदि किसी द्वीप द्वीपांतर में खो गया हो, वो कभी नहीं पता कर पाएगा कि यह अप्रैल की 10 तारीख है और ऐसा 2021 का वर्ष है, उसे नहीं पता चल सकता, क्योंकि यह कैलेंडर एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के आधार पर नहीं है, जबकि हमारा पंचांग एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के आधार। तो अब जल्दी में मैं बताया हूँ, 4,32,000 था और उधर 43,20,000 है। तो उन्होंने 4,32,000 के 10 टुकड़े किए और 10 टुकड़े को के उन्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बताया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है x, फिर 2x, फिर 3x, फिर 4x, है ना। तो ये जो एक 4,32,000 की संख्या है, इसका नाम दिया उन्होंने कलियुग, इसके दुगने का नाम दिया द्वापर युग, इसके तिगुने का नाम दिया त्रेता, इसके चौगुने का नाम दिया सतयुग। 4, 3, 7 होते हैं, 2, 9 और 1, 10। इस प्रकार से वह जो कलियुग की संख्या 4,32,000 वर्ष है, उसका 10 गुना 43,20,000 वर्ष बन गई। तो ये चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष है, इसका 10वां हिस्सा कलियुग है। अभी कुछ ऐसी भ्रांति है कि जैसे कलियुग बुरा समय है, ऐसा कभी नहीं होता। ये सब समय है, समय अच्छा बुरा नहीं होता, समय समय होता है। आप अपनी सुविधा से देखिए, आपके लिए 9 बजे सोना अच्छा है, 10 बजे सोना अच्छा है, ये आप अपनी सुविधा देखिए, अगले दिन कब उठना चाहते हैं। समय कभी भी शुभ अशुभ नहीं होता, है ना। तो वैसे ही कलियुग कोई बुरा नहीं, ऐसा नहीं। आप चाहें तो अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना जीवन बना सकते हैं। तो ये हुई चतुर्युगी की बातें। अब ज्यादा मेरे पास शायद विशेष कुछ कहने को बचा नहीं है। मैं आप सबको नव संवत्सर की शुभकामना देता हुआ अपने इस वक्तव्य को यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आचार्य जी, बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। आपने बड़ी ऐसी बातें कही जो मैंने तो पहली बार सुनी है। मेरे ख्याल से हम अगला सेशन शुरू करें। इसके पहले अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो आचार्य जी के लिए, सो दिस में बी द गुड टाइम टू आस्क क्वेश्चन। बहुत छोटी सी बात बताइए आचार्य जी, आप भी कह रहे हैं कलयुग 5,000 वर्ष और चलेगा, आपको बड़ी घबराहट हुई एकदम सुन के, हे भगवान अभी 5,000 वर्ष, हालांकि हम लोग नहीं रहेंगे 5,000 वर्ष। भाई कितना भी चले, आपको तो अपनी आयु मिलनी है उतनी मिलेगी। ये अच्छा बिंदु है। एक छोटी सी बात मैं भूल गया था, क्योंकि आपका रामायण से संबंध है तो मुझे कहना चाहिए था वो कि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने उल्लेख किया है, क्योंकि यही हमारे ऋषियों की मान्यता थी। वो अपनी काल गणना के हिसाब से अपना समय बताते थे। जैसे आज हम लिखते हैं ऐतिहासिक कोई भी दस्तावेज, तो एक जर्नल बनाया जाता है अमुक दिन ये, तो उनका है कि द्वापर के अंत के समय की वो घटनाएं हैं। इसलिए हम कहते हैं कि श्री राम के जीवन का समय कम से कम 8,64,000 वर्ष, या आज के हिसाब से कहें तो 8,69,000 वर्ष कम से कम इतना पहले का है। क्योंकि आज हम कलियुग के 5,001 कुछ 120 इतने वर्ष में है, तो कलियुग का ये जोड़ना होगा। द्वापर का पूरा हो गया 8,64,000, तो 8,69,000। अब द्वापर में कितने वर्ष, उनके द्वापर के अंत की वो घटनाएं हैं, तो एक ये बात थी। तो कलियुग के अभी 5,100 कुछ 20 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी कई लाख वर्ष बचे हैं, 4 लाख। अब आपने लाख, हम तो हजार में परेशान हो रहे हैं। मेरा एक प्रश्न, उत्तराखंड में एक चौपाई है, जब आपने अभी काल और स्पेस का जो उपजने का जो सिद्धांत बताया, तो मैं वो चौपाई मुझे लानी पड़ेगी। तो जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद मैं उस चौपाई को इस सिद्धांत के द्वारा थोड़ा समझने की कोशिश करूंगी, और मुझे लगता है कि आप मेरी बुद्धि में उसको थोड़ा सा जरूर घुसा पाएंगे। तो ये प्रेजेंटेशन में मैं उसको ले आऊंगी, फिर मैं उससे आपसे समझूंगी। स्वागत है। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है कि
कुछ लोग कुछ जगह महीना शुरू होता है वहां बस्सा के बाद, और कुछ जगह होता है पूर्णिमा के बाद। ह्यूस्टन में भी कुछ मंदिर में ऐसा होता था, ऐसा क्यों होता है? अब ये देखिए, आज भारत में विभिन्नता बहुत आ गई हैं, तो मैं भी इसका ज्यादा जानता नहीं, ये मेरा विषय नहीं है ऐसा। और हाँ, उत्तर भारत में पूर्णिमा पर मास बदलता है और दक्षिण भारत में अमावस्या पर महीना बदलता है। तो पर नव संवत्सर हम अभी 3 दिन बाद अमावस्या के बाद बदलेगा, तो नव संवत्सर उसी के साथ बदलता है। अब ये एक है कि दक्षिण में हमारी प्राचीन परंपराएं कुछ अधिक जीवित हैं। उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण बहुत ज्यादा हुए तो ज्यादा लुप्त हो गया है, और हम कह नहीं सकते कौन सही है कौन गलत है। और जैसा आप जानते हैं, भारत विविधता का देश है, तो यहाँ 2 तरह की ये गणना चलती है। थैंक यू, मास के बारे थैंक में यू आपने वेरी मच। बताया, वो थोड़ा सा अधिक मास के बारे में। राकेश चौबे जी, क्या प्रश्न आपका? अधिक मास के बारे में सर ने बताया, वो एक बार थोड़ा फिर से बताएं। अधिक मास वो ऐसा है कि 28 दिनों का चंद्रमास है, और अब कहें कि 12 महीने में एक वर्ष होना चाहिए, तो 28 से 12 में हम गुणा करेंगे तो 300 के लगभग दिन आएंगे। 365 दिन नहीं आते हैं, है ना? तो 365 से कुछ कम दिन आते हैं। तो अब है कि हम ऐसा कहना चाहते हैं कि वर्ष के बाद वर्ष में अधिक जलवायुओं से हम परिवर्तन में ना आ जाए, कि जैसे जेठ आषाढ़ हमारे गर्मी का महीना माना जाता है, भादो आश्विन भादो कार्तिक हमारे यहाँ 2-2 महीने की एक ऋतु मानी गई है ना? 6 ऋतुओं का वर्णन है, और किसान का, कृषि के लिए ये सबका महत्व है कि कब वर्षा होगी, कब बीज डालना है, कब फसल आएगी। कार्तिक मास में फसल आती है खरीफ की, तो उल्लास का, दीपावली का महोत्सव है। ये सब बातें जुड़ी हुई हैं। इसको हम, ये जो कोरिलेशन है, इसको हम नहीं बदलना चाहते, है ना? तो उन्होंने कहा कि कुछ, जैसे आजकल ये समझना बहुत आसान है, अभी अंग्रेजी कैलेंडर में 4 वर्षों के बाद फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारी काल गणना में 4 वर्ष के बाद नहीं, बल्कि 31-32 महीनों के बाद एक 28 दिन का एक नया मास जोड़ा जाता है। जैसे शायद इस अभी पिछले वर्ष ही वो मास था, है ना? वो पता चल जाता है जब दिवाली जो नवंबर की तरफ चली गई है, इसका मतलब एक अधिक मास जोड़ा गया। नहीं तो अब धीरे धीरे देखिए, दिवाली अब अक्टूबर पर आ जाएगी 2-3 सालों में, फिर एक अधिक मास जोड़ा जाएगा, फिर दिवाली नवंबर में खिसक जाएगा, है ना? तो एक सामान्य व्यक्ति को भी पता चल जाता है। अधिक मास जो है वो कहाँ जोड़ा जाएगा? वो किसी महीने के साथ जुड़ा जाता है, वो पंचांग में, कालगणना में ये सब उन्हें मालूम है। अच्छा, उसका कोई सिद्धांत है? पढ़ते हैं, उन्हें पता होता है उसका कोई सिद्धांत है, मतलब कि किस महीने को अधिक मास? इसका भी एक बहुत पेचीदा सिद्धांत है, काफी एक सिद्धांत है, तो सिद्धांत के आधार पर ही जोड़ा जाता है। ओके, थैंक यू सर। तो ये एक, जैसे लीप ईयर कहते हैं, कोई वैसी नई बात। 2829 फरवरी से तो हम परिचित हैं ही ना, तो ठीक वही चीज है, बजाय एक दिन जोड़ने के एक मास जोड़ा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और फिर उस दिन क्या है, आप कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर देखेंगे तो एक महीने बोला जाएगा, जैसे आश्विन नया जोड़ा गया है, तो पहला बोला जाएगा आश्विन मास, फिर आश्विन अधिक मास। तो आश्विन के नाम 2 बार आ जाए, वो अलग अलग महीने आते हैं। मिश्र जी, डॉक्टर मिश्र। ऐसा है कि समय की गणना करना बड़ा कठिन है। जो अधिक मास आप कह रहे हैं, ये कैलेंडर को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। और जैसे सेकंड आप चुनते हैं, कितने कितने सेकंड हुए, तो कुछ वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद या कुछ समय के बाद उसको एडजस्ट करने के लिए ये अधिक मास और एक एक्स्ट्रा सेकंड, ये गणना की जाती है। एक और टिप्पणी है मेरी, आचार्य हरिश्चंद्र जी। वो टिप्पणी ये है कि युगों की बात आपने जैसे कही, तो ये युग है, हम अपने को बड़ा सीमित कर रहे हैं। सीमित ये कर रहे हैं कि हम अपना संबंध सिर्फ इस धरती से, इस ब्रह्मांड से रख रहे हैं, इस युगों से रख रहे हैं। आपको पौराणिक बातें पता हैं, एक एक रोम से
अनेक अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो ये कितना विस्तृत है विश्व, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम कहते हैं अनंत। धन्यवाद। धन्यवाद। और एनी अदर क्वेश्चन? विनीता जी, आपका क्वेश्चन आपको मिल गई चौपाई? मैं ले आई हूँ। हाँ। जी, ये उत्तरकांड में है। बिनु बताएं, की समता आवई। आचार्य जी पेज बोलोगे आप? कौन सी हाँ। चौपाई है? तो हम भी रेफरेंस सुन लेंगे। हाँ, उसका समझ में आएगा। ये उत्तरकांड में दोहा 91 से पहले की चौपाई है। ओके ओके, अरे खुल गया, एकदम खुल गया। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाश। इसमें मैंने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन समझ में आते आते चीज हाथ से जैसे छूट जाती है, खो जाती है, सिरा पकड़ में आते आते रह जाता है। तो आप इसको जरूर, अगर अभी समझा सकते हो तो ठीक, नहीं तो जब समय हो आप इसको जरूर एक बार समझाने का मुझे प्रयास करिए। बहुत अच्छा लगेगा यदि मैं भी थोड़ा इसको समझ लूं। मैं जी। ये श्रवण शक्ति में थोड़ा दोष है। आप यदि इसको देवनागरी में लिख सकें, यदि मैं हाँ, शायद हाँ जी। देवनागरी में आपके लिए लिखना आसान ना हो, और यदि लिख सकें नहीं, तो मुझे चैट बॉक्स में देवनागरी में लिख ही दें। लिखना आसान है। मुझे देवनागरी में ही लिखना आसान है। तो आप चैट बॉक्स में, चैट में जाके यदि लिख मैं सकें। चैट बॉक्स में अभी लिख के डाल देती हूँ, और ठीक है। उत्तरकांड उसका संख्या भी लिख देती हूँ उत्तरकांड में। जी जी। तो मैं शब्दों को देखूं तो फिर मैं सांख्य की, क्योंकि वहाँ क्योंकि अहंकार शब्द आया है, तो मैं जी तो अहंकार से मैं उसकी संगति लगाने का यत्न कर सकता हूँ। हाँ जी, ये अवकाश शब्द हिंदी का जो अवकाश और आकाश है, कि इसका कुछ इसमें संबंध है कि आकाश और अवकाश एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। तो ये मेरे ख्याल से कोई सापेक्ष का सिद्धांत है, या जो अभी आपने काल और अंतरिक्ष का जो सिद्धांत बताया, उसी में इसका कोई गूढ़ अर्थ है जो मेरी समझ में जरा कम आ रहा है। तो हम अभी लिख देते हैं। आप यदि लिख देंगी तो मैं थोड़ा देख सकता जरूर हूँ। जरूर, हाँ जी जी। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, बहुत प्रणाम। बहुत फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मानस में वैसे जो गणित के नंबर्स हैं, हम लोग ने उसको साहित्य की श्रेणी में हमेशा राइटर्स फ्रीडम होती है, उसमें मैथमेटिकल करेक्शंस कम होते हैं। वो अरबों सा हर बात को अरबों कह देना, तो हमें लगता है इसमें ये बात जरूर है। मधु जी, मुझे हमें लगता है समझ नहीं आती है बात, उसमें कोई भी तुलसीदास जी ने कोई भी ऐसी उसमें ली नहीं है छूट, हमको नहीं समझ में आ रही, हम तो ये मान के चलते हैं। अब ऐसा करेंगे एक बार एक छोटी सी टिप्पणी थी। हाँ जी, कहिए द्विवेदी जी। आचार्य जी के ध्यान में लाना था, पूरा हमने कहीं पढ़ा था पर उनके बोलने से थोड़ा याद आया, बहुत याद नहीं है। आचार्य जी कहते थे कि जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है, ये हमारे जो महीनों का नाम था, चित्रा नक्षत्र से चैत्र, विशाखा नक्षत्र से वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ, ऐसा इन महीनों का नाम भी उसी के अनुरूप है, ऐसा हमने पढ़ा था। अब आपने बताया तो हमको याद आया, हमको ढूंढना पड़ेगा, कहीं हमने रखा था उसको। तो ये भी एक जस्ट मुझे ध्यान आया, तो मैंने कहा आपके ध्यान में लाता। और तुलसीदास जी के लिए प्रमाणित है कि उनको ज्योतिषी का बहुत अच्छा ज्ञान था। ज्योतिषी जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो ज्योतिषी नहीं जो आजकल जिसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। ये वो बात तो आचार्य जी कह चुके हैं हमें। आचार्य जी, एक टिप्पणी मुझे और करनी है। आपने भगवान राम के बारे में कहा, तो नासा से जो शोध हुआ है उससे पता लगता है कि जो पत्थर है सेतु, राम सेतु जिसे कहते हैं, ये 1.7 मिलियन यानी 17 लाख वर्ष पुराने हैं। दूसरी शोध जो कि नासा ने की है वो ये कि ये पत्थर लाए गए हैं, ये पहले से वहां नहीं थे। तो दोनों के अनुसार 17 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम
का प्रकट हुआ। की लीला हुई थी 17 लाख पहले। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा है सेशन अब तक का। आचार्य जी बहुत बहुत फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। और अभी जरा कोरोना थोड़ा ठीक हो, आपके दर्शन करूंगा। अगर हमें बड़ा लाभ है, ह्यूस्टन में बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए देखिए, आचार्य जी से आज संजुका में मिल गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अब हमारे पास कुल मिला के 50 मिनट का समय शेष है। तो अभी भगवान राम कौन, इस पर मैंने कुछ मित्रों को बुलाया है और उनको उनको एक आप ये कहिए कि आप क्या समझते हैं कि राम कौन है। और मैंने थोड़ा सा एक नोट लिखा कि समझ लीजिए कि राम आपके साथ चल रहे हैं और कोई रास्ते में मेरे जैसा अज्ञानी अनपढ़ गंवार मिल जाए तो आप परिचय कैसे कराएंगे कि भाई ये मेरे साथ चल रहा है, ये राम है और ये इसका परिचय है। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट भगवान राम? आप कहेंगे भगवान क्यों कहते हो राम? ये आप बोल गए तो मेरे दोस्त हैं और ये बड़े बीए पढ़े हुए हैं और इनको बड़ी अंग्रेजी फर्राटे से आती है वगैरह वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हैं, तो आप कैसे परिचय देंगे? तो उसमें 7 वक्ताएं हैं। आई हैव रिक्वेस्टेड एवरीबॉडी टू गिव देयर कमेंट्स ओनली इन 5 मिनट्स। मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूँ इसके लिए कि समय की बहुत सख्त मर्यादा है। पर बाद में फिर इस पर विस्तार से सेशन रखेंगे जहाँ पे ज़्यादा समय मिलेगा। तो हम भारत से शुरू करते हैं। राम जी तो भारत में प्रकट हुए थे, तो पहले मध्य भारत से शुरू करते हैं। तो मध्य भारत से सबसे पहले मैं आरजी द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस विषय पर भोपाल में है। मैं वक्ताओं का बहुत लंबा चौड़ा परिचय नहीं दूंगा, हमें परिचय तो राम का देना है ना, तो राम जी का परिचय में ज़्यादा समय लगाएंगे। तो जय श्री राम द्विवेदी जी, आप बताएं राम कौन है, मैं तो जानता नहीं हूँ। जय श्री राम। मेरे राम जो हैं, मैं तो यही मानता हूं कि जो इस ब्रह्मांड में जो चर अचर सभी प्राणियों में जो रमते हैं वो राम है। जैसा यह सर्वभूतेषु स्थावर अस्थावर में जंगम में, यह सर्वभूतेषु स्थावर जंगमेषु रमते स रामा। जो सब में रमते हैं और जिन सब प्राणियों में जो रमता है वो राम है। इसको और गोस्वामी जी जो अपने शब्दों में कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक के सुपासी, सो सुखधाम राम ऐसा नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। वो हमारे राम है, माने जिसकी वेद महिमा कहते हैं। हम आप क्या कहें, जिसको वेद नेति नेति करके कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है और जिसके एक एक रोम में, जैसा मिश्रा जी ने कहा, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित है और जो सतचित आनंद है, सचितानंद है, वो मेरे राम है। और दूसरी बात जो हम चूंकि तुलसी के मंत्र पढ़ते हैं उसमें श्लोक भी है कि जो हर्ष में और विषाद में एक जैसा रहे, जो सहज है, सरल है और जो शील निधान है, वो हमारे राम है। राम के सहजता पे बहुत सारी चीजें उपचौपाइयां आती हैं, पर और दूसरा वो इतने सहज सरल और जो हर्ष और विषाद में एक जैसे रहे, चाहे अयोध्या का राज सिंहासन मिले और चाहे वन गमन मिले। राज्य सिंहासन मिलने पर ना अधिक उछलते हैं और न वन गमन मिलने पर वो उनको दुख होता है, वो हमारे राम है। अब इसको देखिए कि कहा जाता है कि रामचरितमानस में सकारात्मक सोच का जितना बड़ा ये उदाहरण है। कई माँ कहती है उनको, पूछते क्या हो गया, बोले कि नहीं तुमको बन जाना है, हमने ये वरदान ये मांगा था इनसे और ये वो हो गए, पिताजी दुखी हैं। तो राम जी बोलते बस इतनी सी बात। अरे वो बोलते हैं बन जाने से तो क्या होता, मैं अयोध्या का राजा जुड़ता तो कोई मुनि कभी कभी आके मिलते और वहां बन जाने में तो मुझे मुनिगन मिलन विशेष बन। एक दोहा तुलसीदास जी ने लिखा, इसमें चारों बातें कह दिया उन्हें सकारात्मक सोच का। मुनिगन मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। मेरा हर तरह से ही भला है। क्या भला है, बोले दाएं देखिए, बाएं देखिए, आगे देखिए, पीछे देखिए, तो हमारा ही भला है। तई मह पितुआए से बहुरी संतत जननी तोर। बोले पहला तो ये मुनियों की मुलाकात होगी, दूसरी ओर अब पिताजी की तरफ देखता हूं मैं दाहिनी ओर, तो ते ही मह पितु आयस बहुरी, फिर पिताजी की आयस है। और बाई ओर देखता हूं तो आप दिखा देती है संतत जननी तोर। और माँ की आज्ञा, कैसी माँ की आज्ञा, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। और वन चले जाने के बाद मैं पीछे दृष्टि ले जाता हूं यदि, तो भरत पान प्रिय पावहि राजू। तो क्या होगा इससे, इसलिए
विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधि के दो अर्थ है, विधाता और सब तरह। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, तो बोले मैं आगे देखता हूँ, पीछे देखता हूँ, दाएं देखता हूँ, बाएं देखता हूँ, तो माँ मेरा तो हर जगह वो अच्छा है। दूसरा बात, वो ये रात भर में सब घटना हो जाती है, माँ कौशल्या वहां पे विष्णु सहस्त्रनाम का जप करती रहती है, और जब इसलिए कर रहती कि मेरे बेटा कल राजकुमार युवराज बनेगा, तो हे प्रभु, हे विष्णु, उनको ऐसी सद्बुद्धि देना कि वो अच्छा राजकुमार, राजा, अच्छा राजा साबित हो सके। अब भगवान राम बल कौलासन पहन करके पहुंच जाते हैं, तो वो कौशल्य जी पूछती है कि क्या हुआ? तो बोले भाई हुआ क्या, मुझे पिताजी ने राजा बनाया है, भरत मुझसे छोटा है तो उनको युवराज बनाया है, मैं बड़ा हूं तो पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का उनने राजा बनाया है, इसलिए जहां पर मेरा सब काम है और मैं वहां पे जाऊंगा तो भगवान राम युवराज से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं। तो यही है, और जन जन मानस में हमारे राम बसे हैं। आप हम तो, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव के लोग बोलते कोई बात समझाओ, तो बोले भैया बाकी तो सब ठीक है, मेरा राम नहीं मानता, माने मेरी आत्मा ही नहीं मानती, भैया मेरा राम ये नहीं मानता। और जैसे मैंने आपको सुनाया कि मैंने तो गुप्ता जी में अपनी राम कहानी कह दी, ऐसा ये शब्दों में लोग बोलते मैंने अपनी राम कहानी कह दी, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो बोलता हूँ, हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, हरे राम कहिए हरे राम कहिए। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर द्विवेदी जी आपके विचार के लिए। अब वहीं चूँकि हम भोपाल में ही है, तो बस थोड़ा सा ऊपर करके पहुँचते हैं चौबे जी के घर पर और उनसे सुनते हैं कि राम कौन है। चौबे जी पहुँच गए अब आपके घर, आप बताइए। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवेश सर्वकार्येषु सर्वदा। जब ये सुना तो राम कौन, क्या बोलना है, राम विष्णु के 7वें अवतार राम है क्या? और जब प्रश्न आया कि ये तो बड़ा विचित्र बात है कि अब विष्णु कौन, दशरथ के पुत्र, कौशल्या के पुत्र, दशरथ कौन, मतलब प्रश्न पे प्रश्न, मतलब राम का जो ऐसा बोला ना कि राम कौन, परिचय बड़ा कठिन विषय हो गया। पहले तो ये सोचा इस पे क्या बोलना, राम पे क्यों कोई बोलने का कोई विषय। तो मेरे जो राम हैं वो राम तो जो बसते हैं कहाँ, गुहा के मित्र हैं मेरे राम, केवट के राम हैं। देखिए बहुत बहुत अच्छा उदाहरण किया राम को समझाने के लिए कि जब केवट बोलते हैं कि गंगा पार हो जाती है तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि वो भाई उतराई ले लो, तो वो बोलते हैं कि प्रभु उतराई कैसी, जो काम आपका वो काम मेरा, मैं गंगा से पार कराता हूं। तो आप जो है, आपने वो सुना ही होगा, नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी। तो अब मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, जब मेरी नैया भवसागर में से पार करना हो तब आप कर देना। तो वो राम है। तो राम जो है उनने अपने आप को स्थापित किया कहाँ, गुहा से मित्रता करके और केवट से दोस्ती। आगे बढ़ते हैं अगर अपन देखें तो वही मैं सबसे ज्यादा प्रभावित श्री राम के परिचय के लिए हूं, उनका वनवास। 2 साल में उनने से जो लोग संस्कृति अध्ययन, वेद अध्ययन करते थे, उनकी सेवा करी, वो राम थे। जिनने आतताइयों को जरूरत हुई तो मारा भी और समझाया। उसके बाद 10 साल जो दंडकारण्य में रहे और राम से श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम पाए बने, वो है मेरे राम। उन 10 सालों में देखिए, दंडकारण्य के बारे में अगर अपन देखें तो वहां पर भील आदिवासी लोगों का ही निवास ज्यादा है। उन 10 सालों में वो लोग जो जंगल की में रहते थे, उनको रहना, खाना, वस्त्र पहनना, गुफाओं का उपयोग करना कैसे करना, ये जनजीवन सिखाया। श्री राम ने उनको अध्ययन करना सिखाया। श्री राम ने उनको कबीले से समुदाय में रहना सिखाया। श्री राम ने, वो श्री राम है जिनने की उनको अपने रीति रिवाज के साथ धर्म का पालन कैसे करना, वो श्री राम है जिनने की ये सब। और आगे जाके अगर आप देखें इसको बृहत रूप, एक भारत को अखंड भारत में परिवर्तित जिसने किया वो श्री राम है। अगर आप इस पे दृष्टिपात करें तो एक सामाजिक व्यवस्था दंडकारण्य से प्रभु श्री राम ने चालू करी थी, जो आज उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जनजातियों में अगर आप देखें तो बड़ी समानता रीति रिवाजों में मिलती है। और यही नहीं, अगर आप दुनिया के कुछ देशों में अगर देखें तो भूटान, श्रीलंका, बाली, कंबोडिया, वहां की जो संस्कृतियां हैं उसमें श्री राम आज भी
आप उसको कह सकते हैं कि जिंदा हैं, आज भी उसमें प्रदर्शित वो है श्री राम। तो मैं बस अपनी बात को इतनी ही, क्योंकि आज बहुत समय कम है, तो आदरणीय गुप्ता जी, मैं अभी जब इसको राम काव्य पीयूष को जब पढ़ी तो वो एक मेरे को पद याद आया जिसको मैं कह रहा हूं कि शिक्षा दीक्षा दी भगवान श्री राम ने, तो वही शायद मेरे ख्याल से उस कविता की आत्मा है। मैं वो 4 लाइन पढ़ता हूं। जन्मे थे प्रभु श्री राम, जन्मे थे प्रभु श्री राम, मानव जाति को देने शिक्षा, मार्गदर्शन करने हमारा, मानव जन्म की देने दीक्षा। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो चलिए अब भारत से थोड़ा निकलते हैं क्योंकि राम तो सर्वत्र व्याप्त है। अब वहाँ से सिंगापुर पहुँचते हैं और सिंगापुर में तो काल गणना के हिसाब से दिन बदल चुका, तारीख बदल चुकी। वहाँ तो इस समय रविवार हो चुका, तो देखिए ना तो हमारा ये मीटिंग दो दिन चल रही है, शनिवार रविवार। तो वहाँ पर सिंगापुर में हमारे सामने हैं रीता पांडे जी। आगे बहुत विस्तृत आपको परिचय नहीं दे रहा, क्षमा चाहता हूँ। तो बस रीता जी सुनते हैं कि क्या समझती हैं कि राम कौन है, बताइए रीता जी। जय श्री राम। जय सिया राम। मैं आप सभी गुणीजनों का हृदय तल से अभिनंदन करती हूँ। इतने अनुभवी लोगों के बीच में अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। राम कौन है? राम शब्द के उच्चारण मात्र से ही जिह्वा पवित्र हो जाती है और श्रवण से कानों में मिश्री घुल जाती है। प्रभु राम को प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि एवं बुद्धि के अनुसार देखता व समझता है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिन्हें के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब धरती पर अधर्म की दावाग्नि फैल रही थी तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु मानव रूप में प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया। प्रभु श्री राम में सभी गुण सन्निहित थे। श्री राम का जन्म रघुकुल में हुआ था, जिसकी परंपरा और मर्यादा पालन के लिए मेरे प्रभु श्री राम ने राज्य, मित्र, माता पिता और यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। मेरी दृष्टि में प्रभु राम एक आदर्श एवं प्रजापालक राजा हैं, क्योंकि प्रजा में असंतोष न फैले, इस कारण उन्होंने प्रजा हित के लिए अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी सीता का परित्याग कर दिया। प्रभु राम एक आज्ञाकारी पुत्र हैं, जिन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा हेतु 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया था। मेरी दृष्टि में प्रभु राम एक उत्तम पति हैं, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान के समय भी सीता जी की अनुपस्थिति में दूसरा विवाह नहीं किया। प्रभु राम दया करुणा के सागर हैं, क्योंकि माता कैकेयी के द्वारा वनवास दिए जाने पर भी वे माता कौशल्या से अधिक माता कैकेयी को प्रेम करते थे। मेरी दृष्टि में प्रभु राम एक आदर्श भ्राता हैं। लंका युद्ध के समय जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्तिवाण मारा था और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, उस समय प्रभु राम के नैनों से अश्रु की अविरल धारा बह रही थी। साक्षात ईश्वर स्वरूप थे, फिर भी वे एक मानव की भांति भ्राता लक्ष्मण का सिर गोद में रखकर विलाप कर रहे थे। प्रभु राम शांत स्वभाव के साथ वीर पुरुष हैं, क्योंकि सिया स्वयंवर में उन्होंने बड़ी सुगमता से दिव्य शिव धनुष तोड़ा था और भगवान परशुराम के कोप भाजन का सामना भी अति सरलता से किया था। श्री राम एक न्यायप्रिय राजा थे, इसीलिए लोग आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। प्रभु राम मर्यादा पालक एवं उत्तम पुरुष थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मेरे प्रभु राम साक्षात ईश्वर थे। अपने जीवन में दुख के क्षणों को वे चुटकियों में दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मानव जीवन के सिद्धांतों एवं कर्तव्यों का पालन किया। प्रभु राम और माता सीता का धरती पर पदार्पण मानव जाति को
धर्म एवं मर्यादा का पाठ सिखाने के लिए ही हुआ था। वे एक मनुष्य की भांति जीवन के सुख दुख को सहते हुए जीवन व्यतीत किए। राम नाम ही मनुष्य के जीवन का आधार है और मृत्यु के पश्चात राम नाम ही परम धाम की प्राप्ति है। अतः हमें भी प्रभु राम के जीवन से सीख लेनी चाहिए और एक आदर्श एवं मर्यादित जीवन व्यतीत करते हुए अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता जी, आपको बड़ी देर तक हमने जगह रखा है, तो बड़ी कृपा आपकी, क्योंकि पर अब सिंगापुर के लोगों को तो देर तक जागना ही पड़ेगा, है ना। और जय श्री राम। चलिए आप सिंगापुर से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप विदेशों में भ्रमण करते हैं, तो यहाँ से नेदरलैंड्स पहुँचते हैं। तो नेदरलैंड में ममता जी हैं। सो ममता जी बस सब परिचय देंगी राम का। जय श्री राम ममता जी, आइए। नमस्कार, जय श्री राम। ओम जी, मैं 5 मिनट में अपना वक्तव्य खत्म कर दूंगी। आप जैसे प्रबुद्ध जनों के मध्य राम कौन है, इस पर चर्चा करना ही मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। क्या करूंगी पता नहीं, और अपने सीमित ज्ञान के अंतर्गत कुछ अपने निजी विचार रखना चाहती हूँ। राम कौन, इसे 5 मिनट में कहना वैसा ही कठिन कार्य है। ऐसा कठिन कार्य तो मुझे नहीं लगता श्री राम को भी कभी सौंपा गया होगा उनके जीवन काल में, परंतु ओम जी ने कहा है तो वो मंथन किया है और 5 मिनट में उसको बांधा है कि राम नाम सुनते ही मेरे जो हम सब भारतीय हैं और भारतीयों के मानस पटल पर जो राम का एक चित्र उभरता है, वह है जिन्हें पढ़कर, सुनकर और काल्पनिक पात्रों के स्वरूप में देखकर हम सब बड़े हुए हैं। सर्वप्रथम मेरे बचपन का वो चित्र है, और वो है तुलसी के राम। क्योंकि हम रामचरितमानस पढ़कर बड़े हुए हैं और तुलसीदास जी के प्रभु श्री राम श्रद्धा की पराकाष्ठा के राम हैं। राम जो रामचरितमानस के संबंधों से बंधे हुए राम हैं, क्योंकि रामचरितमानस में जितने भी संबंध उन्होंने निभाए हैं उसमें बंधे हुए वे राम हैं। और तुलसी की श्रद्धा स्वरूप एक ही रूप राम का दृष्टिगोचर होता है, जो कि उन्होंने वैराग्य संदीपनी में लिखा है, जो मुझे याद रह गया कि तुलसी जाके बदन सो धोखेऊ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। ये श्रद्धा ये कहीं ना कहीं हमको उनसे जोड़ती है और हमको ये सोचने पर मजबूर करती है और राम से सीधा हमको जोड़ती है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस को लिखने का शायद यही ध्येय रहा होगा, जितना मेरा सीमित ज्ञान है, कि लोग उससे जुड़ सके और उसका लाभ उठा सके। तो ये समर्पण की चरम सीमा है मेरे अनुसार। तो रामचरितमानस के पात्रों को तो सबको सर्वविदित है कि राम किसी के पुत्र, किसी के पति, किसी के भाई और किसी के सखा रहे हैं। यद्यपि राम को सब जानते हैं, तदपि कहे बिन रहा न कोई। सब जानते हैं कि प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई, पर भी कहे बिन हम कोई भी नहीं रहते हैं। हम कहते हैं अरे राम ये राम वो, तो वही हम सबका हाल है। मेरे अनुसार जो सच्चिदानंद है, जो सत्य स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वही राम है। देहिक देविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश जो कर सके, वही राम है। वही हमारे शास्त्रों के अनुसार भी कहा गया है कि ईश्वर कौन है, जो नित्य है, सत्य है, बुद्ध है और शुद्ध है, वही ईश्वर है। तो ये चारों गुण मुझे प्रभु श्री राम में देखने को मिलते हैं। तो मेरे अनुसार वही ईश्वर है और वही राम है, मेरी सीमित बुद्धि के अनुसार। और विकारों से लड़ने वाले, जो विकारों से लड़ने का हमको बल देते हैं, वह श्री राम है। अंतकरण में विद्यमान वह प्रकाश। अगर हम राम को जानते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ सब मेरे से बड़े हैं, राम को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। जब हम राम को जानते हैं तो जो हमारे अंतकरण में विद्यमान प्रकाश, जो हमें ज्ञान का बोध कराता है, जो कि हमें सत्य का बोध कराता है और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है, वह राम है। जो शून्य से परे मेरे जीवन की यात्रा में मेरे साथ मोक्ष की प्राप्ति में मेरे सहचर, मेरे सखा, मेरे गुरु, मेरे आराध्य बनते हैं, वह श्री राम है। मोह में तो में सब में जहां देखूं तह राम, और राम बिना छिन एक ही सरे न एको काम। तो अब ये तो राम की बात हो गई, क्योंकि मैं कबीर को भी पढ़कर बड़ी हुई, तो मैंने उनकी दृष्टि से भी राम को देखा और आत्मसात किया। तो कबीर की दृष्टि में आत्म राम अवर नहीं दूजा। आत्मा और राम ये अलग अलग नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। अर्थात आत्मा और राम एक ही है। राम नाम जो है कबीर का बीज मंत्र है। तो राम नाम को उन्होंने अजपा जप कहा है। अजपा जप यह चिकित्सा विज्ञान का आधारित सत्य भी है,
कि जब हम श्वास लेते हैं तो 21,600 बार हम श्वास अंदर लेते हैं और 21,600 बार एक दिन में 24 घंटे में हम उच्छ्वास बाहर फेंकते हैं, और हर सांस के साथ हम राम का नाम लेते हैं। राम हमारे उसमें होते हैं, जिसको उन्होंने एक उक्ति में उद्धृत किया है कि सहस्त्र 21,600 धागा निहचल ना के पोवे, मतलब हम उस धागे में पोते हैं राम को, जो हमारे नासा द्वार से अंदर जाता है। तो कबीर के अनुसार वह राम जो मनुष्य 21,600 धागे नाक के सूक्ष्म द्वार में परोता है, अर्थात प्रत्येक श्वास को प्रश्वास में वह राम का स्मरण करता रहता है, वही कबीर के राम है। और मैं भक्ति काल के थोड़ा सा दादू दयाल जी का भी यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगी कि उनके अनुसार कि दादू राम शब्द मुख लेहे रेहे पीछे लागा जाए और मनसा बाचा कर्मणा तिहि तह सहर्ष समाए, तो वह राम है। और दादू जियरा राम बिन, समय कम है इसलिए मैं उसको जल्दी जल्दी समेट रही हूं कि दादू जियरा राम बिन दुखिया यह संसार और उपजे बिन से खपी मरे सुख दुख बारंबार। मतलब छोटी छोटी 2 पंक्तियों में ये राम का पूरा हम विश्लेषण कर सकते हैं, अपार है वो तो। अर्थात राम शब्द का अर्थ एक ही है कि रमते इति रामा, जो रोम रोम में बसते हो वही प्रभु श्री राम है, जो सब समूचे ब्रह्मांड में रमण करते हो वही श्री राम है। तो षट चक्र पवना फिरे, ये 6 सहस्त्र 21, ये उन्होंने भी उद्धृत किया है कि योग अमर जमकू गीले दादू बिस्वा 20। ये वहां पर भी सिद्ध हो जाता है कि हम राम को कैसे अपने अंतर में ले जाते हैं और कैसे उसको हम दैनिक जीवन में जीते हैं। तो रमते योगी तो यास्मिना सह रामा, जो योगी जनों के जिसमें रमण करते हो वह भी श्री राम है। इसी तरह ब्रह्मा विवर्त पुराण में भी कहा गया है कि राम शब्द विश्व वचनो मशवा पीश्वर वाचक, अर्थात रा शब्द परिपूर्णता का गोतक है और म परमेश्वर का वाचक है। तो चाहे निर्गुण ब्रह्मा हो, चाहे दशरथी नंदन राम हो, विशिष्ट तथ्य यह है कि राम शब्द का एक महामंत्र है, और इससे ज्यादा राम को कह पाने का ना मेरा सामर्थ्य है और ना ही साहस है। तो मैं समझती हूँ कि जो कण कण में व्याप्त हैं वही श्री राम है, जिनको कण से लेकर ब्रह्मांड तक आप देख सकते हैं स्वरूप में। तो जय श्री राम, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ममता जी। अब नेदरलैंड से चूंकि अब नेदरलैंड तक आ ही गए हैं तो एक वहाँ से फ्लाइट पकड़ के यूएस आ जाते हैं, ठीक है ना। कौन सी एयरलाइन चलती है भूल गया मैं, तो हमें एम्स्टर्डम टू ह्यूस्टन की डायरेक्ट फ्लाइट है, बहुत बढ़िया सेवा देती है। तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जी हैं प्रस्तुत। आप सब जानते हैं उनको, हर मीटिंग में आते हैं, पर इनसे सुनने का सौभाग्य पहली बार मिलेगा। तो डॉक्टर मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिनिक्स एरिजोना में आजकल विराजमान है। जय श्री राम। हरे कृष्ण। कलयुग का धर्म है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम कौन है, इसका बड़ा सरल उत्तर है। एक मुल्ला मस्जिद में, वहां एक शराबी आया। शराबी ने शराब पीना शुरू किया, कहा साकी शराब पीने दे, मस्जिद में बैठकर, या वह जगह बता जहां खुदा न हो। तो राम सर्वत्र है। एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो प्रश्न उठता है, राम कौन है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम अवतरित हुए थे त्रेता युग में, कृष्ण प्रकट हुए थे द्वापर युग में। तो दोनों में अंतर क्या है? भागवत पुराण और भगवत गीता के अनुसार कृष्ण अवतारी है और असंख्य अवतार उन्हीं से निकले हैं। वेद व्यास के अनुसार ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका अर्थ क्या है? सामान्य ब्रह्म सर्व जगह व्यापक है, ये ब्रह्म रूप का दर्शन है। स्थानीय रूप से परमात्मा हर प्राणी के हृदय में
जो बसता है परम आत्मन, वो परमात्मा है। ये लोकलाइज्ड वर्जन है। और भगवान जो है सिर्फ कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? जिसमें 6 चीजें होती हैं। भग, स्त्री, उनमें रूप होता है, बल होता है, धन होता है, बुद्धि होती है। ये मिलाकर के 6 चीजें जिसमें है पूर्ण रूप से, वही भगवान है। शिव में 5.5 है, ब्रह्मा में 5.25 है, विष्णु में 6 है, राम में 6 है, कृष्ण में 6 है। तो जिसमें सभी 6 चीजें हैं वही श्री है, रूप है और इस तरह की चीजें। राम से बड़ा राम का नाम। लंका में पुल बनाते समय राम पत्थर डालते थे और वो पत्थर डूब जाते थे। वे पत्थर नहीं डूबते थे जिन पर राम का नाम लिखा होता था। कलयुग में नाम के जाप का महत्व है, नाम के जाप का महत्व है और ये संकीर्तन यज्ञ कहा जाता है, हरे कृष्ण मंत्र। तो इसको सभी लोग इसका जाप कर सकते हैं, स्त्री, शूद्र, म्लेच्छ। और जो मंत्र है जितने भी वेदों में, उन सब का उच्चारण या पालन सभी लोग नहीं कर सकते। क्यों? सभी मंत्र ओम से शुरू होते हैं। जितने भी मंत्र ओम से शुरू होते हैं उसके लिए आपको पात्र बनना चाहता है, पात्र बनना पड़ता है। पात्र बनने के लिए आपको ब्राह्मण या द्विज या आपको संस्कार करने पड़ते हैं, जनेऊ। तो बहुत से मंत्र औरतें नहीं बोल सकती, ये पुराना ख्याल है। सिर्फ एक मंत्र है कलि संतरण उपनिषद में जो बिना ओम के शुरू होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र को चैतन्य महाप्रभु ने बदल दिया। उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों उन्होंने बदल दिया? जिससे कि लोग ये न कहें कि आप वेदों के अनुसार चल रहे हैं। ये मंत्र सबके लिए सुलभ है। यवन है, म्लेच्छ है और मांस खाते हैं, नहीं खाते हैं, शूद्र है, सबके लिए भारत में, विदेश में। और इसीलिए ये महामंत्र बहुत ही ज्यादा आजकल जो है प्रचलित हो गया है सभी देशों में। भगवान का नाम, खासकर राम का नाम किसी तरह उच्चारित किया जाए तो उससे मुक्ति मिलती है। जब अर्थी निकलती है तो सब लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। वाल्मीकि को नारद मुनि ने सलाह दी राम का नाम जाप करो। वाल्मीकि पूर्व काल में पापी थे, बोले राम नाम याद नहीं रहता है, मुंह से निकलता नहीं है। तो नारद मुनि ने कहा क्या याद रहता है? वाल्मीकि ने कहा मारा मारा सुना है, जब लोगों को मारता था मैं तो अंत में लोग यही कहते थे मारा मारा। तो नारद जी के कहने पर वाल्मीकि ने उल्टा नाम जाप किया, मरा मरा मरा, और 60,000 वर्ष किया और उनके सारे पाप नष्ट हो गए। एक बड़ी मजेदार कथा है। एक मुल्ला या मौलवी शौच करने के लिए जंगल में गया, वहां सुअर आ गया। सुअर तो विष्ठा खाना चाहता है, मुल्ला को तंग करने लगा। गुस्सा कर मुल्ला बोले शुक्र से, हरामजादा, 2 मिनट के लिए बैठने भी नहीं देता। मृत्यु के बाद मुल्ला जी स्वर्ग गए। मुल्ला जी ने पूछा मैंने ऐसा कौन सा भला काम किया है जो आप लोगों ने मुझे स्वर्ग में पहुंचा दिया? तो वहां दूतों ने कहा आपने राम का नाम जाप किया है। मुल्ला जी कहने लगे मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो राम कह ही नहीं सकता। तो दूतों ने उनको समझाया आपको याद है एक बार आपने कहा था हराम जादे। तो ये है राम नाम की महिमा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इनके मुख में अंत समय में राम ही नाम था। एक बड़ी विचित्र बात है, एक बड़ी सत्य बात है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ सभी विद्वजन है, मुझसे कोई त्रुटि हो, मुझसे कोई गलत बात हो तो मैं उसके लिए छोटे मुंह बड़ी बात कहने के लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि वो राम को जानते हैं, वो कृष्ण को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, वो लोग भगवान को नहीं जानते। ये कौन कह रहा है? ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जो मेरे भक्तों को जानते हैं वे निश्चय ही मुझे जानते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर याज्ञवल्क्य मुनि 1 मास तक अपने शिष्यों के साथ
भरद्वाज आश्रम में रहे। जब जाने लगे तो भरद्वाज मुनि ने उनसे प्रश्न किया, एक शंका मेरे मन में उठती है, एक राम दशरथ के पुत्र दूसरे राम वियोग में तड़पते हुए, तो क्या राम सचमुच भगवान है? शंका का निवारण करने के लिए याज्ञवल्क्य मुनि ने उनको सती की कथा सुनाई कि कैसे सती सीता का रूप बना करके राम की परीक्षा लेने जंगल में गई, यह सोच करके कि राम उन पर मोहित हो जाएंगे। ठुमक ठुमक कर सीता जी आगे चलने लगी। भगवान राम ने कहा, हे माते, आप अकेले जंगल में कैसे विचरण कर रही हैं? भगवान शिव कहाँ है? सीता सती की चोरी पकड़ी गई। सीता जी देखिए हमेशा चलती हैं राम के पीछे और सती चली आगे आगे, तो यही गलत बात हो गई थी। तो राम को जानना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। यदि हृदय आपका सरल है तो आप राम को जान सकते हैं। सूरदास ने कहा है, कृष्ण का नाच देखने के लिए बचपन में गोपियां उनको थोड़ा सा मक्खन खिलाती थी और कहती थी नाच, और कान्हा मक्खन के लालच में नाचते थे। इतना आसान है कन्हैया को पाना। शबरी नीच जाति की थी, फिर भी राम ने प्रेमवश जूठे बेर खाना स्वीकार किया। कृष्ण ने विदुर के घर केले के छिलके खाए और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। अंत में राम भक्त हनुमान को सीता जी ने मोतियों की माला दी। एक एक मोती को तोड़ करके वानर ने देखा कि क्या इसके अंदर राम है या नहीं है। फिर पूछे जाने पर अपने हृदय को फाड़ करके कहा कि देखो मेरे हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता है। तो भक्तगण और राम और कृष्ण के प्रेमियों, यदि राम और कृष्ण को जानना है तो उनके भक्तों को, शिष्यों को सेवा के माध्यम से जानिए। भरपूर प्रेम मिलेगा। सेवा निरंतर करनी होगी आपको। सेवक मुक्ति की कामना नहीं करता, सेवक अवसर चाहता है, प्रभु के नाम का प्रसार और प्रचार। बचपन में सुना था हमने, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। बस इस महामंत्र के साथ मैं आप सबको पुनः प्रणाम करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय सीताराम लक्ष्मण। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब हम लोगों ने विश्व भ्रमण कर लिया, अब लौट के बुद्धू घर को आए, अब अपना घर चलते हैं भारतवर्ष में, वहीं शांति। तो भारत में अब मैं फरीदाबाद पहुंचते हैं। फरीदाबाद में हमारे विद्वान मित्र वेद प्रकाश शर्मा व्यथित जी भगवान राम के बारे में अपना भगवान राम का परिचय देंगे। व्यथित जी आप मैं संभालें। वेद प्रकाश जी आप हैं ना, आए हुए हैं? ओह चलो ठीक है, वो लग नहीं रहा आज वो पहली बार। चलिए तो चलो फरीदाबाद से आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं सीतापुर। अल्टीमेटली राम की बात करेंगे तो सीता के पास तो जाना ही पड़ेगा किसी तो सीता जी के पास पहुंचते हैं और सीतापुर में आदरणीय गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी भगवान राम का परिचय देंगे। जय श्री राम। गौरी शंकर जी आप कहें। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ बोलिए यार, आ रही आवाज आपकी? आवाज आ रही? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा धन्यवाद। जय श्री राम। राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरान्ने। मैं सत नमन करता हूँ। राम कौन, ये एक बहुत ही व्यापक एक प्रश्न ही है, मात्र 2 शब्दों का एक प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न बहुत ही ज्वलंत और अनंत है। जो सृष्टि में जो भी पुरातन काल से धर्म का मूल है, उसके चिंतन में दशरथ के पुत्र राम है। वो बाद में अवतार हुए, ईश्वर हुए,
पहले दशरथ के पुत्र हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उनका जो जीवन चरित्र है वो बहुत ही आदर्श हुआ है। वह आज्ञा पालक, अपने पिता के आज्ञा पालक को पालन करने के बाद में वन गमन गए। प्रजा पालक के रूप में उन्होंने कार्य किया और वन गमन के अनंतर उन्होंने जो कार्य किए वो आज के आतंकवाद और पर्यावरण संरक्षण जैसी जो भी समस्याएं थी वो उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। ये मानवतावादी सारे कार्य रहे, वो महामानव थे। और वाल्मीकि रामायण में जो प्रश्न, जो जिस प्रश्न का उत्तर रामदेव स्वयं देते हैं वह है कि आत्मानम मानुषे मन्ने, आत्मानम मानुषे मन्ने रामम दशरथात्मजम, कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। ये एक प्रकृति की बात है कि जो देवत्व है वो धीरे धीरे करके मनुष्य में भी आ जाता है। जैसे कोई सूर्य कैंडल पावर का कोई बल्ब है तो उसका प्रकाश है, और कोई 1000 वाट का बल्ब है उसका भी प्रकाश है। वो अपने जो चेतनता उसमें होती है, चेतनांश होता है, वह अलग होता है, जबकि देखने में एक जैसे ही लगते हैं। तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पहले वाल्मीकि जी ने इसका प्रयास किया, जो कवि हृदय और इतिहासकार रहे। उन्होंने कहा कौन अस्मि, कौन हूं मैं। इसी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जो महान राम भक्त रहे, उन्होंने कहा कि राम कौन पर पूछो तो ही। उन्होंने भी यही प्रश्न किया, राम कौन पर पूछो तो ही, कि मैं पूछता हूं कि आप कौन है राम। उनको भी इसका उत्तर नहीं मिल पाया। और उन्होंने जिस प्रकार से जन समुदाय में उनकी छवि रखी, तो वो जो दलित, वंचित, शोषित और जो असंगठित जो भी वर्ग था उसको उन्होंने संगठित किया। और उन्होंने वानर जाति को जैसे को अपने स्थान, अपने साथ बैठाया, केवट जाति को गले लगाया, और जटायु पक्षी का भी दाह संस्कार किया। उन्होंने जो अपने शत्रु का जो भ्राता था उसको भी यह कहा कि जो है उसके मरणोपरांत कहा कि आप उसका दाह संस्कार कीजिए। उसकी आज्ञा की अनुमति, आज्ञा लेकर के उसे दाह संस्कार किया, और उसी को उन्होंने लंका का राजा बनाया। उन्होंने कोई अखंड इसको अपना बढ़ाना नहीं चाहते थे, साम्राज्य नहीं बढ़ाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने वैश्विक एकता, अखंडता का परिचय दिया। उन्होंने जो एकता स्थापित करने का प्रयास किया वो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अधिक उसमें उसकी एक प्रमाण हम लोगों को पुरातत्व विभाग से, बिना पुरातत्व की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि एक पाक जल डमरू मध्य के समुद्र के अंदर एक मानव पाषाण श्रृंखला मिली है, जो कि आज रामसेतु जिसको कहते हैं, यह मानव निर्मित ही है। इससे अधिक और कोई प्रमाण नहीं है कि ये उन्होंने जो कार्य किए वो समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए किया। तुलसी ने रामचरितमानस का जो एक लोक ग्रंथ दिया है उसके अनुसार वह जो है अनपढ़, अशिक्षित और समाज के वंचित लोगों के लिए वह राम रत्न हो गए। उनको घर घर तक पहुंचा दिया, एक आदर्श स्थापित किया। राम राज्य की आज हम जो कल्पना कर रहे हैं वो एक आदर्श राम राज्य है। वो आदर्श है कि एक ऐसी आचार संहिता है जिसको जो मानव अगर अपने जीवन में अपना ले तो देवत्व प्राप्त कर सकता है। महामानव बनने के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उनको देव बाद में माना गया है, पहले मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उन्होंने सारे कार्य जनहित के किए। यही हम लोगों को ये आवश्यकता है, यही अपेक्षा है कि हम उनके आदर्शों को अपनाएं। हमारे समाज में एक विशेष बात यह है कि जिसको भगवान मान लेता है उसकी पूजा अर्चना तो बहुत करता है, लेकिन उसका अनुकरण नहीं करता। हमको इसके अनुकरण की आवश्यकता है। अनुकरण जो उन्होंने अपने जीवन चर्चा में किया, जो आदर्श उन्होंने स्थापित किया, उसको अगर हम अपने जीवन में ले लें तो एक आदर्श मानव स्थापित हो सकेंगे। आदर्श, ये समाज आदर्श बनेगा, ये हमारा राष्ट्र आदर्श बनेगा। यही हमारी परिकल्पना है कि हम उनको देव रूप में माने, अपनी हम उनसे हम
उनसे उनको नमन करें, उनके अनुसार जो है हम आचरण करें, तब हम जो है इसमें सफल हो सकते हैं। हम पूरी तरह से उसी तरह से अनुकरण करें। और हिंदू संस्कृति में तो राम को आराध्य माना गया है, भगवान माना गया है, हम भी उनको मानते हैं। श्री राम को सत नमन, सत। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपके बड़े आभारी हुए, आप पधारे और आपने विचार अपने व्यक्त किए। हमारा समय भी हो चुका है, हम यहाँ के धन्यवाद। रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे यहाँ यूस्टन के समय के अनुसार वी ट्राई टू फिनिश दिस प्रोग्राम, सो उसमें अभी 2 मिनट शेष हैं। तो आप सभी वक्ताओं के हम बड़े ऋणी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत आपने अपने अपने विचार व्यक्त किए भगवान राम पर। ओम जी, जैसे कई लोगों ने कहा, उसे पूरा 1 मिनट मलिक जी प्लीज। जैसे आप में कई लोगों ने कहा कि 5 मिनट समय बहुत कम है, वो तो बिल्कुल सही बात है। भगवान राम कौन है कहने के लिए 5 मिनट क्या 5 घंटे या 5 दिन या 5 युग भी कम है। तो अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं बुला रहा हूँ मलिक जी आपको 1 मिनट में। तो मैं थोड़ा सा आपको चूंकि समय हो रहा है, सम पीपल मे बी लीविंग, सो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक व्यू ऑफ व्हाट इज कमिंग अप इन नेक्स्ट few weeks. Let me see. So ये स्क्रीन शेयर दिख रहा होगा आपको। तो ये आज का कार्यक्रम हो गया। अब अगला कार्यक्रम है 17 अप्रैल। उस दिन इस साल का और संयोग से ये हमारे भारतीय वर्ष के अनुसार ये हमारा भी 1 साल पूरा हो रहा है। तो ये रामचरित मंथन ऑनलाइन 18 अप्रैल को पिछले साल शुरू हुआ था। तो 17 अप्रैल को दिस विल बी द लास्ट मीटिंग ऑफ आवर ईयर। सो उस दिन व्हाट वी वांट टू डू इज, ये इसका कार्ड है। तो उसमें एक सभा में एक वार्षिक रिपोर्ट आई विल प्रिपेयर एंड प्रेजेंट टू यू। एंड बाद में उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम नाउ। 1 साल जो हमने किया उससे हम क्या सीख रहे हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए, उस पर वी विल हैव सीरियस डिस्कशन। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यू प्लीज डू जॉइन नेक्स्ट वीक। It's not going to be waste of time. In fact, it will be very important meeting. It's like an annual corporate meeting, annual board meeting, something like that. So we will make some decision based on किस तरह का आपका इनपुट आते हैं। और आप कुछ बोलना चाहें तो आप मुझे एक ईमेल भेज दें या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, देन आई विल टेक दैट इनटू अकाउंट। सो ये है अगले सप्ताह का कार्यक्रम। उसके बाद में 21 अप्रैल को तो भगवान राम के प्रकट होने का दिन है, या रामनवमी है उस दिन, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी। सो भजन संध्या वी विल डू हियर सेम टाइम। तो करीब करीब 20 राम भक्तों ने मुझे अपने प्रपोजल भेजे हैं। सो उनको अभी तक मैंने एक्नॉलेजमेंट तो कर दिया है कि आपका प्रपोजल आ गया है। अब उनको आई विल गो थ्रू दैट लिस्ट एंड कंफर्म टू देम once I read their proposals. So please join us. So that will be Ram Bhagwan. और 23-24-25 अप्रैल को we will have a international रामायण कॉन्फ्रेंस. It is the 4th international रामायण कॉन्फ्रेंस. पहले 3 कॉन्फ्रेंस भारत में हम लोग कर चुके हैं. This will be the 4th one. So we still have some time for you to submit an abstract. Just this is a professional academic type of conference. So इसकी वेबसाइट है और यहाँ पे there are whole processes there, you know, that you need to submit an abstract and all that. तो उसका एक्चुअली सबका समय निकल चुका है, पर फिर भी we can hold for another 2-3 days and then we will have the whole program. So please do that now अगर आपको जरा भी रुचि हो कोई अपना पेपर वगैरह प्रेजेंट। और अंत में अप्रैल में 27 अप्रैल को हमारे हनुमान लला की जन्म जयंती है या जन्मोत्सव है। तो आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे काफ़ी मित्र लोग हैव बीन वर्किंग ऑन दैट फॉर लास्ट अबाउट 2 months आई थिंक। उसमें एक जैसे रामलीला होती है उसी कॉन्सेप्ट पर हनुमान जी पर सुंदर कांड पर बेस्ड सुंदर लीला का आयोजन है। तो उस पर हमारी उषा दीदी बड़ी मेहनत से लगी हुई हैं 2 महीनों से। तो जो राधेश्याम रामायण है उस पर आधारित ये सुंदर लीला होगी।
तो उनके निर्देशन में संचालन होगा और उसमें जो कलाकार हैं, कलाकार इज आई कुडंट फाइंड अ बेटर वर्ड, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट वर्ड। सो वो है मधु चतुर्वेदी जी, जो अभी आज इसमें आज करीब सारे लोग आज थे। आज की सभा में मधु जी, धर्मेंद्र गुप्ता, निरंजन शर्मा, नारायण मिश्र जी, प्रियंका पारो मोहन, राजेश मिश्र, राम मलिक, सरस्वती मलिक जी, तुलसी गोस्वामी, विनीता मिश्रा, शिव प्रकाश अग्रवाल, लक्ष्मण, सरस्वती जी, हाँ ये ना सरस्वती जी। तो so it will be a very unique experiment in many ways, क्योंकि क्योंकि हम सब लोग अलग अलग देशों में हैं और अलग अलग हमारा बैकग्राउंड है, उन सबको मिलाकर एकत्रित करके अब किस तरह के एक रामलीला का है, सुंदर लीला का है, हनुमान लीला का आयोजन हो रहा है। सो प्लीज जॉइन दैट। सो दीज आर ऑल द एक्टिविटीज प्लान्ड फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर। जैसे मई शुरू होगा, वी विल हैव फर्स्ट स्पीकर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मंथ, जो हनुमान जी पर एक्सपर्ट है। हनुमान जी पर बहुत सुंदर किताब लिखी हुई है, पवन मिश्रा जी, सो ही विल बी स्पीकिंग। सो वो सब इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू लेटर। So I will again insist everybody that please, yeah, next week you definitely join and come with some preparedness, seriousness. Goal is not to hear praise, yeah, बहुत बढ़िया है, which is fine, but that doesn't give any direction. We want to know direction कि आगे हम लोग इस मंथन को आगे कहाँ कैसे ले जाएं, और what do we do, what we not do, what we have done in last whole year, उसमें क्या सही था, क्या इतना सही नहीं था, क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो जो भी आपके सजेशन हो, दे विल बी सेंटर्ड अराउंड अगेन भगवान राम और राम से रिलेटेड, नेचुरली रामचरितमंथन ऑनलाइन। सो बस मैं यहीं पर रुकता हूँ। अब आप मलिक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए। और एनी क्वेश्चन? नहीं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हम दोनों ने भी दिया था कि 2-4 शब्द बोलेंगे राम कौन पर, हम लोग के हाँ नहीं, हाँ नहीं, आपने दिया था, आई रिस्पॉन्डेड टू दैट। अच्छा, ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। हम तो हाँ नहीं, आई रिस्पॉन्डेड दैट बिकॉज़ वी वांटेड टू बी वेरी फोकस्ड। एंड अगेन अब देखिए ना, 5-7 स्पीकर के बाद में भी टाइम भी नो प्रॉब्लम। नहीं, वैसे ही कहा कि हमारा ईमेल सब आजकल गड़बड़ हो रहा है। नहीं, आई एम गेटिंग ईमेल एंड आई एम रिस्पोंडिंग। आई रिस्पोंडेड टू योर ईमेल आल्सो, So, any other comment or any question on? नहीं, कुछ नहीं, यही नहीं, किसी और, anybody else? मेरे ख्याल से खत्म करें तो बस किसी का कोई तो ठीक है। फिर अगले सप्ताह सब लोग पधारे। फिर से मैं आचार्य हरिश्चंद्र जी को प्रणाम करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ, पधारे। बड़े विद्वान हैं और आपने देखा ही कि हमारे भारतीय कैलेंडर के बारे में। और नया वर्ष शुरू होगा, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई वर्ष की। तो लेट्स जस्ट कंक्लूड टुडेस कार्यक्रम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।